नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और वह टॉपिक्स है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। और आप लोग को पता है कि जीएस में मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न इंडिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से है। अगर आप इस टॉपिक्स को अच्छे से किए तो एग्जाम में यहां से जरूर प्रश्न रहते हैं। तो चलिए, पिछले सेट की तरह इस बार भी आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, सेट को मेरे साथ बनाएं और कितना सही हुआ कितना गलत हुआ मेरे आंसर से मैच करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और लगातार मेहनत जारी रखें। यही समय है अपने आप को मजबूती प्रदान करने का। ऐसा तैयारी करें कि लॉकडाउन के बाद जो भी वैकेंसी आए और उसके एग्जाम में आपका एक सीट एकदम पक्का हो, इस तरह से तैयारी करें। तो चलिए मित्रों, सेट प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, विज्ञानी या सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर? आप लोग को पता है ना कि संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। क्लियर है? तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और वे भारतीय सिविल सेवा के सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। सेवानिवृत्त अधिकारी थे। क्लियर है? तो ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। इससे आंसर क्या निकल रहा है? तो आप लोग आंसर देखिए, असैनिक सेवक। कौन सेवक भाई? असैनिक सेवक। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन यहीं पर आप लोग को कराते हैं। ए.ओ. ह्यूम शिमला में बस गए थे। ए.ओ. ह्यूम शिमला में बस गए थे। पूछे अगर आप लोग से कि ए.ओ. ह्यूम कहां बस गए थे, आप लोग का आंसर होगा शिमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1885, ऑप्शन बी वर्ष 1886, ऑप्शन सी वर्ष 1887 और ऑप्शन डी वर्ष 1888। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्ष 1885। अब याद रखना है आप लोग को कि इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? तो आंसर याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885। कब भाई? 28 दिसंबर 1885। और ये कहां हुआ था, ये याद रखना है आप लोग को। अधिवेशन बंबई। क्लियर है? बंबई में कहां? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय। ये याद रखना है, कई बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। पहला अधिवेशन कहां हुआ या कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? बंबई। अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय। और कब भाई? 28 दिसंबर 1885। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में
कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ये क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी इज 72 और ऑप्शन डी इज 82। कितने प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, ध्यान रखना है किस अधिवेशन में भाई? प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन हम आप लोग को करवाए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। 72 क्या आंसर है? 72। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये बनाना है हम लोगों को, और ये आप लोग को पता है अच्छी तरह से। फटाफट कीजिए भाई और इसका आंसर देखते हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी, और इसका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है पूरा भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? महासचिव, अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है भाई, महासचिव कौन था? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? तो चलिए भाई, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। ए ओ ह्यूम। कौन भाई? ए ओ ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे ए ओ ह्यूम, और वे कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। याद रखना है आप लोग को, ए ओ ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, बताना है। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था? चलिए, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। चलिए भाई, ये सब इजी क्वेश्चन है, धड़ाधड़। चलिए आंसर देखते हैं। लॉर्ड डफरिन। कौन भाई? लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल, वो कब से कब तक वायसराय रहे? तो 1884 से 88 तक। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 88। और आप लोग को पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885। तो स्वाभाविक है कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लेंसडाउन। चार में से कौन? जल्दी से फटाफट भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा उपयोगी। इजी सोचकर इसको अवॉइड नहीं करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहां से अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो समझिए कि आप एग्जाम में आउट ऑफ रेस हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। आंसर है लॉर्ड डफरिन। किसने भाई? लॉर्ड डफरिन। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए भाई क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लॉर्ड डफरिन। तो 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है,
और दोनों का आंसर है लॉर्ड डफरिन। कौन है भाई? लॉर्ड डफरिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? यह बताना है आप लोगों को। चलिए भाई, कर चुके होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन अनुपस्थित थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे अधिवेशन, याद रखना है, किस अधिवेशन? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चलिए, गणेश आगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। तो बताइए कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि दूसरा अधिवेशन हुआ कहां था? कलकत्ता। कब भाई? 1886। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यह बताना है। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था सर डब्ल्यू बेडरबर्न, मिस्टर डिगवी, दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू सी बनर्जी। यह बताना है आप लोगों को। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है मिस्टर डिगवी। क्या नाम है भाई? मिस्टर डिगवी। और इस समिति का नाम था, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश, क्या नाम था? ब्रिटिश कमिटी, ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन कहां किया गया था? तो याद रखना है लंदन में। कहां भाई? लंदन में। क्लियर है? कहां गठन किया गया? लंदन में। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर डिगवी। क्लियर है? ये क्यों गठित किया गया था? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि इसका गठन क्यों किया गया था, तो भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से, भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से। क्लियर है? इस समिति द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, उसका नाम है इंडिया। क्या समाचार पत्र का नाम है भाई? इंडिया। और यह साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्र था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, M.A. अंसारी और बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत आसान। नेक्स्ट जल्दी से भाई, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी। और याद रखिएगा, मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कौन अधिवेशन भाई? मद्रास अधिवेशन 1887, मद्रास अधिवेशन 1887। और ये तीसरा अधिवेशन था और इसके मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो मद्रास अधिवेशन 1887। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूले,
अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जॉर्ज यूले। क्या नाम है भाई? जॉर्ज यूले। और ये याद रखिएगा, इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। कौन अधिवेशन भाई? इलाहाबाद अधिवेशन 1888। तो जॉर्ज यूले किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? इलाहाबाद अधिवेशन 1888। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं, गौर करना है आप लोग को, नहीं शब्द पर, किस पर भाई? नहीं चुना जा सका। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? यह क्वेश्चन करना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक। क्या आंसर होगा? बाल गंगाधर तिलक। तो अब याद रखिए आप लोग, लाला लाजपत राय ये कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता किए थे। कौन? लाला लाजपत राय। आइए, एनी बेसेंट कब अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन। ये भी कौन? कलकत्ता अधिवेशन 1917। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, एक बार 1919 में और एक बार 1928 में। तो याद रखना है आप लोग को कि ये तीनों कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो कौन नहीं किए थे? बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये बताना है आप लोग को। तो अभी जस्ट हम लोग किए हैं एक व्यक्ति, लाला लाजपत राय। तो लाल, बाल और पाल में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? आंसर होगा लाला लाजपत राय। सिर्फ किस अधिवेशन? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो कांग्रेस ने पहली बार, याद रखना है आप लोग को, कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। किस अधिवेशन में? और नाम भी बताइए भाई, आप लोग नाम भी बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1917। और अभी आप लोग को जस्ट बताए थे एनी बेसेंट। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। क्लियर है? और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? कलकत्ता अधिवेशन 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, अभी जस्ट किए भाई आप लोग के लिए, नलिनी सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और कादम्बिनी बोस। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो पीछे ही हम लोग कर चुके हैं। क्या आंसर होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो आंसर याद रखना है हम लोग को, एनी बेसेंट। ये गलत ऑप्शन हो गया भाई, ये गलत आंसर है। हम लोग का आंसर होगा एनी बेसेंट। कौन भाई?
एनी बेसेंट, किस अधिवेशन? तो आंसर याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन। क्लियर? 1917। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। नलिनी सेन गुप्ता नहीं थी। ये गलत आंसर बन गया भाई, सॉरी इसके लिए आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ध्यान देना है आप लोग को, 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? अब ये क्वेश्चन यूनिक टाइप का है, इस तरह से नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमने इस क्वेश्चन को सेट किया। इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि ये बीपीएससी में पूछा गया है और बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी बांकीपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई बांकीपुर। और ये जो बांकीपुर है ना, ये पटना में ही स्थित है। कहां स्थित है? पटना। अगर बांकीपुर नहीं होता, कोई दूसरा शहर होता, मान लीजिए मुजफ्फरपुर, तो हमारा आंसर पटना हो जाता। क्लियर है? चलिए ये कब हुआ है? तो आप लोग को याद रखना है दिसंबर 1912। कब यह अधिवेशन हुआ? दिसंबर 1912। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मधुलकर। आर.एन. मधुलकर। क्लियर है? इस अधिवेशन में ही ए.ओ. ह्यूम को किनको भाई? ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता कहा गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग से पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? क्या बोलेंगे आप लोग? बांकीपुर अधिवेशन 1912। अध्यक्ष कौन है? आर.एन. मधुलकर। ये बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कौन अधिवेशन है? तो 27वां अधिवेशन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ये किस अधिवेशन के दौरान? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1916। बनाइए भाई जल्दी से, एकदम फटाफट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिमाग लगाइए, बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। लखनऊ अधिवेशन 1916। कौन अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन 1916। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। किसने कहा था यह बताना है आप लोग को। ध्यान दीजिए, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किनका कथन है? चलिए कर चुके होंगे भाई आप लोग। आंसर देखते हैं। लाला लाजपत राय। किनका कथन है ये भाई? लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। ये किसने कहा था ये बताना है आप लोग को, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लॉर्ड कर्जन। किनका कथन है ये? लॉर्ड कर्जन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया है भाई। जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आंसर देखते हैं भाई। आंसर है सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, यह सलाह किनका था? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। क्लियर है भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है महात्मा गांधी। किनका कथन था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? लॉर्ड इरविन, कराची 1931, लॉर्ड विलिंगटन, बंबई 1915, लॉर्ड डफरिन, बंबई 1885, लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916। तो ये अब बताना है आप लोग को कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वो इसमें से सही कौन है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड विलिंगटन। ध्यान रखना है, वे उस समय गवर्नर जनरल नहीं थे। वे उस समय लॉर्ड विलिंगटन जो हैं वो उस समय बंबई के गवर्नर थे। बंबई के क्या थे? गवर्नर थे। तो जिस समय वो अधिवेशन में भाग लिए उस समय वो बंबई के गवर्नर थे। बाद में वो वायसराय बने। बाद में वे वायसराय बने और उनका कार्यकाल है 1931 से 36। क्लियर है। तो बंबई में 1915 में बंबई के गवर्नर के रूप में लॉर्ड विलिंगटन अधिवेशन में शामिल हुए थे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में और लखनऊ अधिवेशन में। क्लियर। बताइए भाई जल्दी से, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आराम से कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। नागपुर अधिवेशन, और ये कब हुआ है? 1920। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और यह अधिवेशन कहां हुआ है? गया। याद रखिएगा, गया, बिहार। कब भाई? 1922। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एसएन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में आया हुआ है आप लोगों का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। चित्तरंजन दास। क्या आंसर होगा? चित्तरंजन दास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। तो जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने उनको क्रमबद्ध करना है आप लोगों को। क्लियर है? तो अब आप लोग को हम बताते हैं और उसके बाद आप लोग इसको क्रमबद्ध करेंगे। तो आप लोग को पता है गांधी जी 1924 बेलगांव अधिवेशन। क्लियर है? जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। 1929 लाहौर में, फिर है 1936 लखनऊ में, फिर है 1937 फैजपुर में। तो जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। अब आइए, वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन 1931 और सरोजनी नायडू कब बनी है? तो कानपुर अधिवेशन 1925। तो ये आपको सारे के अध्यक्ष बनने का क्रम अब आप लोग आराम से इसको कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 4 2 3। 1 4 2 3। तो महात्मा गांधी फर्स्ट, सरोजनी नायडू सेकंड, जवाहरलाल नेहरू थर्ड और वल्लभ भाई पटेल फोर्थ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये तो अब आप लोग को समझ में आ गया है भाई। चलिए अब आप लोग जल्दी से बनाइए। इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1930। तो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजी है, बेलगांव अधिवेशन। कौन अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन 1924। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? क्लियर है? कुंजी बताया। लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1936। तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखिए पहले समय, वर्ष 1938, स्थान याद रखिए, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, एक हरिपुरा में और दूसरा त्रिपुरी में। त्रिपुरी अधिवेशन याद रखिएगा, ये दोनों याद रखना है हम लोग को। 1939। तो त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? 1939। हरिपुरा कब? 1938। और दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह भी आसान है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई, सुभाष चंद्र बोस। तो अभी हम लोग किए थे हरिपुरा अधिवेशन 1938, अध्यक्ष कौन? सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, अध्यक्ष कौन? सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लगातार 6 वर्ष तक क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे अधिक समय तक, दोनों क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू,
अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अबुल कलाम आजाद। कब से कब तक भाई? तो याद रखिएगा 1940 से 46। क्लियर? 1940 से 46। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो याद रखना है आप लोग को, और क्वेश्चन का आंसर पहले देखिए। जेबी कृपलानी। कौन थे भाई? जेबी कृपलानी। और वे अध्यक्ष बने मेरठ में। कहां? मेरठ में। कब भाई? तो नवंबर 1946। नवंबर 1946। तो मेरठ अधिवेशन जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने नवंबर 1946 में, और वे ही आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। चलिए भाई, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। तो जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो याद रखना है आप लोग को, यह अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन था। कौन? कलकत्ता। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह भी याद रखिएगा, का अधिवेशन 1896, यह भी हुआ था कलकत्ता में। कहां? कलकत्ता। और इस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया था। क्लियर? तो चलिए दोनों किए हम लोग। वंदे मातरम गीत कब भाई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896। जनगण मन कब भाई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 और अमृतसर अधिवेशन 1919। तो किस अधिवेशन में अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? चलिए, अमृतसर अधिवेशन 1919। और आप लोग को पता ही है तिलक का निधन कब हुआ? तो आंसर होगा 1 अगस्त 1920। कब हुआ भाई? 1 अगस्त 1920। क्लियर? तो इस तरह से इस सेट में 35 क्वेश्चन थे जो कांग्रेस से संबंधित थे। उम्मीद है कि इससे आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बराबर रहता है और आप लोग अब कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।